हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर चैनल CSE मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारा लेक्चर 10 है, लेक्चर नंबर 10 है और ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश हम लोग करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर होता कैसे है। तो देखिए, चूँकि हमें पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कंस्ट्रक्ट ही करते हैं यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए और प्रोग्राम को रन कराने के लिए एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए। मतलब कि प्रोग्राम कहीं रन करेगा तो उसको एक इन्वायरमेंट चाहिए रन होने के लिए, वो इन्वायरमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को एक इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कंस्ट्रक्ट दैट अलाउ द यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम टू इंटरेक्ट विथ सिस्टम हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर के एप्लीकेशन को हार्डवेयर से कम्युनिकेट भी कराता है। ठीक, मतलब कि हार्डवेयर को डायरेक्टली यूजर मैनेज नहीं कर सकता है, यूज नहीं कर सकता है, तो हार्डवेयर से काम कराने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का हेल्प लेना होता है यूजर को। अब देखो, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर है ये दो तरह से हो सकता है, एक सिंपल स्ट्रक्चर और दूसरा होता है लेयर्ड स्ट्रक्चर। सिंपल स्ट्रक्चर के बाद हम लेयर्ड स्ट्रक्चर की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल स्ट्रक्चर होता क्या है। तो सिंपल स्ट्रक्चर में सिंपली हार्डवेयर होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, कुछ डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, उनके हेल्प से यूजर अपना टास्क हार्डवेयर से परफॉर्म कराता है। बस इतना ही काम होता है सिंपल स्ट्रक्चर में। देयर आर मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम डैट हैव अ रेदर सिंपल स्ट्रक्चर। बहुत सारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिनका सिंपल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन सिंपल स्ट्रक्चर होने के कारण ये ज़्यादा से ज़्यादा टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और ये रिलायबल भी नहीं होते, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। दीज स्टार्टेड एज स्मॉल सिस्टम एंड रेपिडली एक्सपेंडेड मच फर्दर देन देयर स्कोप। जो सिंपल स्ट्रक्चर के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो स्मॉल सिस्टम से स्टार्ट किया जाता है और जैसा हमारा टास्क है, जैसा हमारा मांग है, वैसे इसका एक्सपेंडेशन किया जाता है। अब जैसे एक कॉमन एग्जांपल की बात करें, MS DOS जो है, माइक्रोसॉफ्ट DOS, ये एक सिंपल स्ट्रक्चर का ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब इसका डिज़ाइनिंग बहुत सिंपल किया गया है। इट वॉज डिज़ाइन सिंपली फॉर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पर्सन, मतलब कुछ लोगों के लिए ही इसको डिज़ाइन किया गया है और इस प्रकार यहाँ पे जो MS DOS है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। ठीक, क्यों नहीं हो पाया उसको भी हम समझेंगे। तो अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए सिंपल स्ट्रक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम डील करता है सिस्टम प्रोग्राम से और ये डील करता है रोम के बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ड्राइवर से। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है वो होता है सिस्टम प्रोग्राम। सिस्टम प्रोग्राम डील करता है, कम्युनिकेट करता है MS DOS डिवाइस ड्राइवर से। जितने भी डिवाइसेस हैं, हार्डवेयर हैं कंप्यूटर सिस्टम में, उसका ड्राइवर इंस्टॉल होता है और उस ड्राइवर के हेल्प से MS DOS कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर को मैनिपुलेट किया जाता है, यूजर के द्वारा यूज किया जाता है। अब देखो यहाँ पर जो हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम है और सिस्टम प्रोग्राम है, इन दोनों का काम कैसे हो रहा है? इन दोनों का काम हो रहा है ड्राइवर्स के हेल्प से। मतलब कि एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है ये रोम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम डिवाइस ड्राइवर से अपना काम करा रहा है और सिस्टम प्रोग्राम जो है ये MS DOS डिवाइस ड्राइवर से अपना काम करा रहा है। लेकिन MS DOS डिवाइस ड्राइवर जो है ये भी डिपेंडेंट है किस पे? तो रोम बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस ड्राइवर पे। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब देखो यहाँ पे इट इज़ बेटर दैट ऑपरेटिंग सिस्टम हैज अ मॉड्यूलर स्ट्रक्चर। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मॉड्यूलर स्ट्रक्चर बना दिया जाए, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर का मतलब बहुत सारे लेयर में कन्वर्ट करके, मतलब बहुत सारे मॉड्यूल को बना दिया जाए और सभी मॉड्यूल को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाए, तो इस तरह का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ये ज़्यादा इफिशियंट हो पाएगा। ठीक, दैट वुड लीड टू ग्रेटर कंट्रोल ओवर द कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स वेरियस एप्लीकेशन।
इससे होगा क्या, कंप्यूटर सिस्टम पे ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अच्छा से कमांड कर पाएगा और बहुत सारे एप्लीकेशन को एट अ टाइम प्रोसेस करने में कैपेबल होगा। तो अब हम सेकेंड देखते हैं, लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने पढ़ा सिंपल स्ट्रक्चर, उसके बाद हम देख रहे हैं लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो देखो लेयर्ड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। लेयर्ड स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स का मॉड्यूल तैयार किया गया और उन मॉड्यूल को लेयर्स में अरेंज किया गया और हार्डवेयर से टास्क परफॉर्म कराया गया। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर n लेयर है, मतलब n नंबर ऑफ लेयर है। ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकेंड है, उसके बाद थर्ड लेयर होगा, फोर्थ होगा, ऐसे ही सो ऑन। nth लेयर है जिसमें से एक लेयर है n-1, मतलब कि सेकेंड लास्ट लेयर है। ठीक है, ये जो लेयर है ये सबसे लास्ट का लेयर है, मतलब कि इसको हम कहेंगे बॉटम लेयर। ओके, दिस वन इज बॉटम लेयर। ओके, और लेयर n-1 क्या होगा, बॉटम लेयर के जस्ट ऊपर वाला लेयर। ओके, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लेयर मॉड्यूल के फॉर्म में होंगे और सभी लेयर एक दूसरे से किसी ना किसी मीडियम से कनेक्टेड होंगे और इस तरह जो ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर तैयार होगा उसको हम कहेंगे लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों लाया गया, क्या आवश्यकता है लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो वो हम देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले कि ऑपरेटिंग सिस्टम में मॉड्यूलरिटी लाने के लिए हमने लेयर्ड अप्रोच को यूज किया, जिसमें कि जो सबसे बॉटम लेयर होता है वो हार्डवेयर का होता है और सबसे टॉप मोस्ट लेयर जो होता है वो यूजर इंटरफेस का होता है। ठीक है, यूजर इंटरफेस का मतलब जहाँ पर यूजर इनपुट कर रहा है, जहाँ पे यूजर बहुत सारे ऑप्शंस को देख पा रहा है, ठीक है, उसको यूजर इंटरफेस कहेंगे। तो सबसे बॉटम वाला लेयर होगा हार्डवेयर और सबसे ऊपर वाला लेयर जो होगा उसको हम कहेंगे यूजर इंटरफेस। ठीक है, जैसे कि एक म्यूजिक प्लेयर का सॉफ्टवेयर आपके पास है, तो म्यूजिक जब आप प्ले करोगे तो स्पीकर हार्डवेयर आपका काम करेगा, सॉन्ग को प्ले करेगा। तो वो जो म्यूजिक प्लेयर सॉफ्टवेयर है वो यूजर इंटरफेस है, जबकि आपका स्पीकर एक बॉटम लेयर का हार्डवेयर है। ठीक है, और उसके बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ईच अपर लेयर इज बिल्ड ऑन द बॉटम लेयर। जो जितने भी अपर लेयर होते हैं वो बॉटम लेयर पे बने होते हैं, मतलब बॉटम लेयर के ऊपर अपर लेयर आता है एंड सो ऑन। ऑल द लेयर्स हाइड सम स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ही तगड़ा है। कैसे है, तो जो लेयर्स हैं, लेयर के ऊपर लेयर है, लेयर के ऊपर लेयर है, मतलब सभी लेयर कुछ प्रोग्राम को अपने अंदर रखते हैं। तो अगर हमें किसी प्रोग्राम को मैनिपुलेट करना है तो हमें उस लेयर में इंटर करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा सिक्योर है। ऑपरेशन etc फ्रॉम देयर अपर लेयर। द प्रॉब्लम विद द लेयर्ड स्ट्रक्चर इज दैट ईच लेयर नीड्स टू बी केयरफुली डिफाइंड। यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी यह है कि अगर आप लेयर को बना रहे हो तो लेयर को अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा, बहुत सोच समझ के डिफाइन करना पड़ेगा। एंड नेसेसरी बिकॉज द अपर लेयर कैन ओनली यूज द फंक्शनलिटीज ऑफ लेयर्स बिलो देम। अपर लेयर जो है अपने निचले लेयर के फंक्शनलिटी को यूज कर पाता है। तो इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर को हम लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो हाँ, आज हमने देखा है स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे जब भी हम कोई वीडियो लाएं तो आपको उसका अपडेट मिल जाए। थैंक्स।